Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So first of all we'll discuss the title, okay? Then of course we'll discuss the article and then I have an error detection question for you. Okay, so that also will be doing at the end of the session. Okay, so let's begin. तो हमारे ऑथर क्या कह रहे हैं, फॉल्स अलार्म ऑन द आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इन चाइना. तो आप अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो इन्फ्लुएंजा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं चाइना पे. तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा के केसेस आ रहे हैं. ठीक है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, लाइक मतलब उसकी जैसा. तो इन्फ्लुएंजा के जैसे सिम्टम्स होते हैं वैसे ही सिम्टम्स के जैसे ही और एक बीमारी का आउटब्रेक हो गया. आउटब्रेक मतलब बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैल रहा है. कहाँ पे? चाइना में. ठीक है. द राइज इन फ्लू केसेस. फ्लू इज़ जो आपको सर्दी बुखार खांसी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लू. तो जो ये केसेस बढ़ रहे हैं ऐसे केसेस चाइना में इज़ ड्यू टू द इंक्रीज्ड सर्विलांस. तो सर्विलांस इज़ निगरानी. सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी. तो जैसे कि चाइना के अथॉरिटीज़ का क्या कहना है, उन्होंने कोविड के रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया है अब. तो वो कह रहे हैं हमने रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया है, इसलिए हम लोगों पे ज़्यादा निगरानी रख रहे हैं कि कहीं लोगों में फिर से सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो रहे हैं. तो वो ज़्यादा निगरानी कर रहे हैं, ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसा चाइना के अथॉरिटीज़ का कहना है. तो वही वो कह रहे हैं कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ना, ये इसलिए हैं. किस लिए हैं? ड्यू टू मतलब बिकॉज. तो किसके लिए हैं? इंक्रीज्ड सर्विलांस, जो हमने निगरानी रखी है लोगों पे बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अब हम आर्टिकल की तरफ आते हैं. तो ऑथर कह रहे हैं नियरली 4 years, तो 4 साल बीत चुके हैं. नोवेल, तो कोई भी चीज़ अगर नई होती है तो हम उसे नोवेल कहते हैं. ठीक है, तो उस वक्त ये नया नया वायरस था, किसी को इसके बारे में पता नहीं था, तो इसीलिए इसे हम नोवेल कहते हैं. ठीक है, तो उस वक्त ये नोवेल था. ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस उस टाइम आया था, कहाँ पे आया था? एमर्ज्ड इन वुहान. वुहान एक शहर का नाम है चाइना की, जो कि कैपिटल है हुबेई प्रोविंस का. ठीक है, हुबेई एक प्रोविंस है, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्टेट्स होते हैं उनके कैपिटल्स होते हैं, वैसे ही चाइना में भी हुबेई करके एक एरिया है जिसका कैपिटल वुहान है. यहाँ से ये वायरस एमर्ज हुआ था, मतलब यहाँ से ये वायरस उत्पन्न हुआ था. ठीक है, चाइना में से ये वायरस स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था, रिजल्टिंग इन द डेडलीस्ट पैंडमिक. डेडलीस्ट इज सबसे खतरनाक, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मारे जा चुके हो, ऐसा पैंडमिक आया था पूरे वर्ल्ड में, दैट हैज़ फेस्ड इन 100 years. तो पिछले 100 सालों में सबसे डेडली, सबसे भयानक पैंडमिक आया था, जो कि चाइना से शुरुआत हुई थी. ठीक है, जो चाइना से एमर्ज हुआ था. द न्यूज़ ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस. तो इन्फ्लुएंजा के जैसे ही जो केसेस हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि आउटब्रेक हो चुका है ऐसे केसेस का, मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा है वहाँ के लोगों में. इन बीजिंग. बीजिंग चाइना की एक, हम कह सकते हैं, कैपिटल सिटी है. तो चाइना की कैपिटल सिटी में ये केसेस आ रहे हैं. और कौन से सिटी में केसेस दिखाई दे रहे हैं? लियोनिंग. लियोनिंग भी एक चाइना की सिटी है जहाँ पे ये केसेस का आउटब्रेक देखा गया है. एंड अदर प्लेसेस इन चाइना, और बाकी कई सारे जगहों पे भी ये आउटब्रेक देखा गया है. सिंस मिड अक्टूबर से ही ये केसेस फैलते हुए दिख रहे हैं. हैज़ रेज्ड द कंसर्न्स अबाउट द एमरजेंस ऑफ येट अनदर न्यू वायरस. तो इससे क्या हो गया है? रेज्ड इज बढ़ जाना. तो क्या बढ़ चुके हैं? कंसर्न्स, हमारी चिंताएं बढ़ गई हैं कि कहीं एक नया वायरस तो नहीं एमर्ज हो रहा है. एमर्ज इज उत्पन्न, कहीं एक नया वायरस तो नहीं उभर रहा है. ठीक है, इन केसेस को ऐसे आउटब्रेक, इन केसेस का आउटब्रेक देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है, हमें चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा नया वायरस तो नहीं आ रहा है कोविड जैसे. ठीक है,
इन वॉट अपीयर्स टू बी अ रीप्ले ऑफ द अर्ली डेज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। तो ऐसा लग रहा है वही रीप्ले हो रहा है, वही चीज़ें रीप्ले हो रही हैं जैसे कि कोविड-19 पैंडमिक के वक्त हुई थी, जब व्हेन चाइना शोड लिटिल इंटरेस्ट। देखो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। जब चाइना ने ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाई थी इन अलर्टिंग द WHO क्विकली, तो कोविड-19 के वक्त चाइना ने WHO को इन्फॉर्म नहीं किया था कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा वायरस आया है, ठीक है, और ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, तभी WHO को इन्फॉर्म नहीं किया था चाइना ने। तो यहाँ पे रीप्ले वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है बिकॉज अभी भी चाइना ने WHO को इन्फॉर्म नहीं किया था, जबकि केसेस मिड अक्टूबर से ही दिखाई दे रहे थे वहाँ पे, ठीक है। चाइनाज नेशनल हेल्थ कमीशन फेल्ड टू रिपोर्ट द WHO लार्ज नंबर ऑफ अनडायग्नोज्ड निमोनिया केसेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन। तो इस बार भी चाइना का जो हेल्थ कमीशन है वो फेल हो गया है WHO को रिपोर्ट करने में, मतलब WHO को इन्फॉर्म करने में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा निमोनिया के केसेस देखे गए हैं अमॉन्ग द चिल्ड्रन। बच्चों में बहुत ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है, और ये बात WHO को रिपोर्ट नहीं की गई थी चाइना के द्वारा, ठीक है। तो WHO को फिर पता कैसे चला वो आगे हम आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। द अनदर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़, ठीक है, सिमिलैरिटीज़, जस्ट अ मिनट गाइस, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, या सो द स्ट्राइकिंग इज़ बहुत ज़्यादा क्लोज सिमिलैरिटीज़ जो कि 2019 में कोविड के टाइम जो रिपोर्ट की गई थी आर द रिपोर्टेज इज़ रिपोर्ट करना, न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा जो न्यूज़ रिपोर्ट की जाती है, दैट इज़ रिपोर्टेज, ठीक है। तो रिपोर्ट की गई थी ऑफ द क्लस्टर्स इन द लोकल मीडिया एंड प्रोमेड। तो कहाँ पे वो रिपोर्ट की गई थी आउटब्रेक? लोकल मीडिया, जो चाइना के न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ के मीडिया में रिपोर्ट किए गए थे। और प्रोमेड क्या है? प्रोमेड ने भी रिपोर्ट किया था केसेस को 2019 में। अब प्रोमेड क्या है? वो एक पब्लिकली अवेलेबल सर्वेलांस सिस्टम है, पब्लिकली जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, एक सर्वेलांस सिस्टम है। किसके लिए सर्वेलांस सिस्टम है? फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस आउटब्रेक्स। तो जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस के ऐसे आउटब्रेक्स होते हैं उसका ये सर्वेलांस करते रहता है। तो उसने भी ये रिपोर्ट किया था मोर दैन अ मंथ आफ्टर रेस्पिरेटरी इलनेसेस स्पाइक। तो 2019 में जब लोगों को रेस्पिरेटरी मतलब सांस से संबंधित जब बीमारियां बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी, उसके 1 महीने के बाद इन लोगों ने रिपोर्ट किया था। एंड द WHO बिकमिंग अवेयर ऑफ द इशू ओनली थ्रू द मीडिया रिपोर्ट्स। और तभी भी जब कोविड-19 के वक्त भी जब इन लोगों ने और बाकी न्यूज़ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया था, उसके बाद मतलब टीवी चैनल्स के थ्रू WHO को पता चला था। चाइना के गवर्नमेंट ने, चाइना के हेल्थ कमीशन ने रिपोर्ट नहीं किया था कि ऐसे से कुछ फैल रहा है, ऐसा वायरस आया, नहीं। ये तो WHO को पता चला था न्यूज़ चैनल से, ठीक है। अगर न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखाते थे तो WHO को भी नहीं पता चलता था कि ऐसा कुछ है। सो सी हाउ केयरलेस चाइना इज़, ठीक है। ये दिखाता है कि कितना गैर जिम्मेदारी तरीके से चाइना इन सब चीज़ों को करता है, ठीक है। फाइनली लाइक इन 2019, तो जैसे 2019 में हुआ था, इस बार भी WHO को रिक्वेस्ट करना पड़ा फोर्स टू रिक्वेस्ट चाइना फॉर अ डिटेल्ड एपिडेमोलॉजिक एंड क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन। एपिडेमोलॉजिक इज जो बीमारी से रिलेटेड होता है, मतलब कहाँ कहाँ फैली हुई है बीमारी, उसके डिटेल्स दीजिए। और क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि लोगों को क्या बीमारी हुई थी एग्जैक्टली, वो सारे डिटेल्स हमें दीजिए, WHO ने चाइना से मांगा है। एज वेल एज लैबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ निमोनिया केसेस इन चिल्ड्रन। और जो लैबोरेटरी से मतलब जो टेस्ट्स में मिले थे, जो रिजल्ट्स मिले हैं बच्चों को जो निमोनिया से जो ग्रस्त हैं, उनके जो रिपोर्ट्स आए हैं वो भी साझा कीजिए, ऐसा WHO ने चाइना से कहा, ठीक है। वन रीज़न फॉर चाइनाज रिलक्टेंस इज एकदम क्या कहना उसे,
एकदम बात को ना मानना, ठीक है, डीट हो जाना। तो चाइना क्यों डीट हुआ है, क्यों डीट हो पड़ा है, वो क्यों इंफॉर्मेशन को साझा नहीं करना चाहता है, इज़ टू कीप द ग्लोबल हेल्थ बॉडी इन्फॉर्म्ड कुड बी दैट, एक रीज़न, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्ट करके आपको पढ़ना था, ठीक है। वन रीज़न कुड बी दैट, कौन सा रीज़न, किस लिए रीज़न, चाइना का डीट होने का रीज़न ये हो सकता है कि द सर्ज इन रेस्पिरेटरी इलनेस वॉज ड्रिवन बाय नोन पैथोजेंस। तो चाइना क्या कहता है, हमने क्यों आपसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की थी, क्योंकि तो जो रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब जो सांस से संबंधित जो लोगों को बीमारियां हुई थी वॉज ड्रॉन बाय नोन पैथोजेंस। पैथोजेंसीज जो भी वायरसेस होते हैं, जिन वायरसेस से वो लोगों को हुआ था वो हमें पता है किस लिए हुआ था। ये कोई भी न्यू वायरस नहीं है जैसे कि कोविड के टाइम पे था। तो हमने इसे ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज हमें ये पता है कि ये क्या है, किस लिए हो रहा है, तो इसलिए हमने आपसे शेयर नहीं किया है, ठीक है। इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। तो वो चाइना कह रहा है कि ये कॉमन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के वजह से हो रहा है, कोई नया वायरस नहीं उभर रहा है, इसलिए हमने इन्फॉर्म नहीं किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑन नवंबर 23, तो नवंबर 23 के दिन द डिटेल्स शेयर्ड विद द WHO, तो WHO के साथ डिटेल्स शेयर किए गए चाइना के द्वारा इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद। इंडिकेटेड, तो उस डिटेल्स में क्या इंडिकेट किया गया था, दैट द स्पाइक इन केसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशंस अमॉन्ग द चिल्ड्रन, स्पाइक इज़ बढ़ोतरी, ठीक है, केसेस में जो बढ़ोतरी आई थी और जो हॉस्पिटलाइजेशंस में बढ़ोतरी आई थी अमंग द चिल्ड्रन, तो बच्चों के बीच में ये जो केसेस का बढ़ोतरी हुई थी वर ड्यू टू माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। तो इस बीमारी के कारण यानी कि इस निमोनिया के कारण केस बच्चों में बढ़ोतरी आई थी, ठीक है। तो ये नोन है, कोई अननोन चीज़ नहीं है जो कि हम आपको इन्फॉर्म करें, हमें पता है ये किस लिए हुआ है, हमने इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो चाइना ने कहा कि इसके वजह से केसेस में बढ़ोतरी आई है सिंस मई से, एंड RSV एडिनोवायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस सिंस अक्टूबर। तो मई में इसके वजह से केसेस बढ़े थे और अक्टूबर में इन तीनों के वजह से, ठीक है, RSV एडिनोवायरस और इन्फ्लुएंजा, तो इन तीनों की वजह से मई में केसेस बढ़े थे, ठीक है। तो ये उस डिटेल में साझा किया गया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये सारे नोन कॉजेस हैं इसीलिए हमने आपको नहीं बताया है, ठीक है। वाइल द मल्टीपल पैथोजेंस दैट कॉज्ड इलनेस इन चिल्ड्रन दिस ईयर आर नॉट नॉवेल फॉर द नॉर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस अनयूजुअल, ठीक है। और तो अब ऑथर क्या कह रहे हैं, ठीक है, नवंबर 23 का तो आपने मई में क्यों हुआ, अक्टूबर में क्यों हुआ, वो डेटा आपने बता दिया, पर अभी हाल फिलहाल जो हाल ही मतलब नवंबर में जो केसेस बढ़ रहे हैं ना, उन पैथोजेंस जिन पैथोजेंस के वजह से वो हो रहा है, मतलब जिस वायरसेस या फिर जिस बैक्टीरिया की वजह से इलनेस हो रहा है बच्चों में दिस ईयर, आर नॉट नॉवेल नॉर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस अनयूजुअल, द सर्ज इन केसेस हैज़ ऑकर्ड। तो चाइना वही कह रहा है बार बार कि देखो जो ये पैथोजेंस हो रहे हैं वो नॉवेल नहीं है, मतलब नए नहीं है, और ये अनयूजुअल भी नहीं है, मतलब यूजुअली बच्चों को होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, हमने इसीलिए आपके साथ शेयर नहीं किया है अर्लियर इन द सीजन दैन हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस। पर बस ये बात है कि पहले ऐसे नहीं होता था, हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस मतलब अगर पिछले सालों का हम डेटा देखें तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, पर होता था, ठीक है। चाइना ने ऐसे कह के अपना पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। दिस कुड बी बिकॉज इट इज़ चाइनाज फर्स्ट फुल विंटर सीजन आफ्टर COVID-19 रेस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड इन दिसंबर लास्ट ईयर। तो वही वो कह रहे हैं कि इन केसेस में बढ़ोतरी शायद चाइना कह रहा है कि इसलिए बढ़ोतरी आई है बिकॉज ये फुल फ्लेज्ड विंटर सीजन है, किसके बाद से आफ्टर COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस वेर फुल्ली रिमूव्ड, ठीक है। तो पिछले साल दिसंबर में कोविड के रिस्ट्रिक्शंस को पूरी तरीके से हटाया गया था, उसके बाद से ये पहली सीज़न है। देखो कितने दिनों तक 2020 में ये कोविड आया था, इनके रिस्ट्रिक्शंस अभी तक चल रहे थे, ठीक है। ये तो पिछले दिसंबर में इन्होंने रिमूव किया था,
इसके बाद से इनका ये पहला विंटर सीज़न है जो कि ये बिना रिस्ट्रिक्शंस के फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस हट गई, यानी कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग करना छोड़ दिया और मास्क वगैरह पहनना छोड़ दिया, तो फिर से लोगों में बीमारियां स्टार्ट हो गई। मतलब देखो यार, चाइना में कितना ज़्यादा ये चीज़ फैली हुई है ना। एक तो वो लोग बहुत ज़्यादा अंट शंट खाते रहते हैं, ठीक है, जो मन में आया खा लेते हैं, चमगादड़ खा लेते हैं, भेड़ बकरियां खाते हैं, लिजार्ड्स को खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, बैट्स खाते हैं। तो यार फिर उन सब की बीमारियां इनमें आ जाती हैं, और फिर इनमें से इतनी इन लोगों की पॉपुलेशन है तो ये फैल जाती है। ये फैलती है तो पूरी दुनिया में इनकी ये बीमारियां फैल जाती हैं। तो चाइना को ये समझना होगा कि उनको ये सब बंद करना होगा, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि हर साल ऐसे आउटब्रेक्स ना हो, तो उनको ये सब खाना बंद करना होगा, ताकि जूनोटिक डिसीजेज जो जूनोटिक डिसीजेज को हम किसे कहते हैं, जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि जूनोटिक डिसीजेस ना फैले ह्यूमंस में, उनको ये सब खाना बंद करना ही होगा। जब तक वो बंद नहीं करेंगे तब तक ऐसी सारी चीज़ें होती ही रहेंगी, ठीक है। सिंपल सा उदाहरण, सिंपल सी ये बात है जो कि चाइना वालों को पता नहीं क्यों, ठीक है, पता नहीं उनको ये क्यों समझ नहीं आ रहा है। ओके, China has claimed that the increased detection and reporting of respiratory illnesses in children was primarily due to enhanced outpatient and inpatient surveillance for respiratory illnesses covering a large variety of viruses and bacteria, including mycoplasma pneumoniae. ठीक है, तो चाइना कह रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा अपना डिटेक्शन, जैसे कोविड के टाइम पे टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, तो चाइना कह रहा है कि हमने अभी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं ना, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा लोगों में टेस्टिंग कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं कि कहीं कुछ फैल तो नहीं रहा है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं। तो आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट सर्वेलांस फॉर कवरिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ वायरसेस, तो वो इन सारे वायरसेस बैक्टीरिया का भी डिटेक्शन कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग निमोनिया। तो निमोनिया के भी जो वायरसेस होते हैं उसका भी वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, है ना। ये कितना इलॉजिकल हुआ ना। अरे ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हो इसलिए केसेस आ रहे हैं, पर केसेस आ रहे हैं इसका मतलब लोग बीमार हैं ना, सही में लोग बीमार हैं ना, तो आपको टेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। ओके, सो पता नहीं यार, चाइना का अलग ही चलता है, वो अलग ही अपनी बातें करते रहता है, ठीक है। बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन इट्स फेल्यूर टू वॉलेंटरीली कीप द WHO इन्फॉर्म्ड अबाउट द अनयूजुअल हाई नंबर ऑफ केसेस लास्ट मंथ। तो वो क्या, पर इससे ऑथर कह रहे हैं कि इससे चाइना पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि वो फेल हो चुका है WHO को इन्फॉर्म करने में, जो कि यूजुअली इतने ज़्यादा हाई नंबर ऑफ केसेस नहीं होते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा हो गए हैं केसेस, लास्ट मंथ में इतना ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, तो WHO को इन्फॉर्म करना चाहिए था। चाइना को WHO को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ठीक है। इतने ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, ठीक है। While China had reported a mycoplasma pneumonia surge in October, तो चाइना ने जब रिपोर्ट किया था अक्टूबर में निमोनिया के केसेस में बढ़ोतरी, the reasons for the current outbreaks were less clear till the WHO requested for information. तो अभी का जो ये आउटब्रेक है ना, ये क्यों हुआ है वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था जब तक WHO ने इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी चाइना से। अभी भी अनक्लियर है, पर ज़्यादा कुछ नहीं पता है। पर अभी तक जितना पता चला है वो भी नहीं पता था जब तक WHO ने इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा। ये तो WHO ने इन्फॉर्मेशन मांगा, उसके बाद से थोड़ा कुछ डिटेल्स हमें पता चला, ठीक है। चाइना इज़ ड्यूटी बाउंड टू कीप द WHO इन्फॉर्म्ड इन टाइम विदाउट बीइंग आस्क्ड। तो यही कह रहे हैं कि चाइना ड्यूटी बाउंड है, मतलब वो प्रतिबद्ध है, उसको प्रतिबद्ध रहना चाहिए WHO को इन्फॉर्म करने में कि कभी भी कहीं भी ऐसा आउटब्रेक्स होते हैं वो टाइम से इन्फॉर्म कर सके WHO को, ताकि WHO भी उसके ऊपर डायरेक्शंस दे सके और बाकी की कंट्रीज़ भी अलर्ट हो जाएं, ठीक है। सो यस, दिस वाज फॉर द टुडेज़ आर्टिकल, ठीक है। तो अगर हम
ऑथर के टोन की बात करें तो क्रिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज आर्टिकल। तो क्लियरली ऑथर ने चाइना को क्रिटिसाइज़ किया है कि वो हर बार की तरह कोविड के टाइम भी जैसे उसने इन्फॉर्म नहीं किया था, इस बार भी उसने WHO को इन्फॉर्म नहीं किया है। ठीक है, सो ऑथर इज़ क्लियरली क्रिटिसाइजिंग द चाइना फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग WHO। ठीक है, तो यस, ये हो गई हमारी टोन। अब हम आते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पे है एरर, आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, एक 3 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ है छोटा सा जिसको 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, ABCDE। किस पार्ट में है एरर आपको बताना होगा। ठीक है, यू कैन टेल मी द आंसर इन कमेंट्स सेक्शन एज वेल। ठीक है, सो यस, कहाँ पे है एरर? यस, सो द एरर इज इन पार्ट बी। देखो क्या कह रहे हैं, वाइल द मल्टीपल पैथोजेंस दैट कॉज्ड इलनेस इन द चिल्ड्रन दिस ईयर इज नॉट नोवेल। देखो यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आर आना चाहिए। क्यों आर आना चाहिए? पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस आर नॉट नोवेल। ठीक है, यहाँ पे आर किसके लिए लगा है? पैथोजेंस के लिए। और पैथोजेंस आपका क्या है? प्लूरल। ठीक है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो आर इज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब विच शुड कम इन प्लेस ऑफ इज। ठीक है, सो अगर आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि द मल्टीपल पैथोजेंस आर नॉट नॉवेल नॉर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अनयूजुअल। ठीक है, सर्ज इन केसेस हैज़ ऑकर्ड। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो ऐसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, चाहे वो IBPS का हो, SBI का हो। ठीक है, स्पेशली अब आपके क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है, SBI क्लर्क का, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस रूल बेस्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो इसलिए मैंने आपका यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिया। तो अगर आपको चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको और ज़्यादा करवाऊँ एडिटोरियल से, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो येस, दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन। होप यू हैव लाइक्ड इट। मैंने आपको सब कुछ समझाने की पूरी अपनी कोशिश की। जहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स आए मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली समझाने की कोशिश की। ठीक है, एक हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को भी किया। सो यस, हमने और टोन को भी डिस्कस किया। सो मैंने पूरा का पूरा इसे कॉम्प्रिहेंसिव सेशन बनाने की कोशिश की थी। होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ you have liked it, don't forget to hit on the like button and also don't forget to share it with your friends। चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रेलवेज़ हो, चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम से क्यों ना हो। ठीक है, जहाँ पे भी इंग्लिश सब्जेक्ट उनको आएगा वहाँ पे ये सेशन उनको ज़रूर से हेल्प करेगा। ठीक है, इनफैक्ट यू कैन शेयर द सेशन विथ योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल। उनको भी पता चले चाइना की ये जो हरकतें हैं कहाँ जा रही है, एंड वो भी अलर्ट हो जाएं कि शायद देर इज़ अनदर पैंडमिक ऑन द वे। ठीक है, तो यस, सभी के साथ शेयर करिए ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों में भी, वो भी सतर्क रहें और आप भी सतर्क रहिए। एंड यू नो, मैंने भी देखा है अपने आसपास इस पर्टिकुलरली इन 15-20 पिछले 15-20 दिनों में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को सर्दी खांसी बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर एक दूसरा बंदा खांस रहा है, छींक रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप भी अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली वॉश कीजिए, पब्लिक प्लेसेस पे मास्क का यूज़ कीजिए। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करिए तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, सो यस, इसी के साथ हम इस सेशन को करते हैं अब एंड। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।